हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं थेल्स थ्योरम, जिसे कि हम लोग बीपीटी भी कहते हैं, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम भी कहते हैं। तो हम लोग समझते हैं कि आखिर ये कहता क्या है। कहता है कि इफ़ अ लाइन, अगर एक लाइन को ड्रॉ किया जाता है जो कि पैरेलल हो ट्रायंगल के किसी एक साइड के, तो पहले हम लोग एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं जिसका नाम हम लोग दे रहे हैं ए बी सी। और यहाँ पर क्या करते हैं कि इस बी सी साइड के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर ले रहे हैं, इसका नाम दे रहे हैं डी ई। तो ये कहता है कि अगर इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ किया जाए जो कि इंटरसेक्ट कर रहा हो बाकी दोनों साइड्स को अलग अलग पॉइंट्स पे, जैसे ये साइड को डी पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है और एसी को पॉइंट ई पर इंटरसेक्ट कर रहा है, तो कहता है कि यहाँ पर इन दोनों का जो रेशियो होगा वही रेशियो इन दोनों का भी होने वाला है। मतलब क्या कि ए डी बाई बी डी जो होगा हमारा वो ए ई बाई सी ई होगा। तो अब हम लोग यहाँ पर इस थ्योरम को प्रूफ करने वाले हैं। ये थ्योरम बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्लास 10th के बोर्ड के हिसाब से। तो चलिए देखते हैं कैसे इसको हम लोग प्रूफ करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक ट्रायंगल, फिर से वही ट्रायंगल हम लोग ड्रॉ कर ले रहे हैं, ए बी सी ए बी सी। यहाँ पर ए बी सी हो गया, ये डी यहाँ पर हो गया और ये ई हो गया। सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे, तो कंस्ट्रक्शन जो हम लोग को करना पड़ेगा वो ये है कि हम लोग ए बी से यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे पॉइंट ई की तरफ। तो ये इस तरीके से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ हो जाएगा। ये 90 डिग्री यहाँ पे बन रहा है, इसका नाम हम लोग दे रहे हैं एन। और यहाँ पर सिमिलरली इस तरफ से भी एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करने वाले हैं, ये जो हमारा हो जाएगा इसका नाम हो जाएगा एम। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर डी को ई से ज्वाइन कर दे रहे हैं और बी को ई से और डी को सी से ज्वाइन कर दे रहे हैं। ठीक है, अब हम लोग को क्या करना है, यहाँ पर सो क्या करना था, तो ये कंस्ट्रक्शन हो गया हमारा। सो हम लोग को ये करना था कि ए डी बाई बी डी जो होगा वो ए ई बाई ई सी के बराबर होगा। तो कैसे शो करेंगे हम लोग देखते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं ट्रायंगल, सबसे पहले हम लोग आ रहे हैं ट्रायंगल ए डी ई में। ये है ट्रायंगल ए डी ई, ए डी ई। अगर इस ट्रायंगल ए डी ई को देखें हम लोग, तो हम लोग यहाँ पे इसका एरिया निकाल सकते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई बराबर क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ इंटू बेस हमारा हो गया ए डी, इंटू हाइट जो हो गया हमारा वो हो गया एन ई। ये हो गया हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई। सिमिलरली हम लोग क्या कर सकते हैं कि ट्रायंगल ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल हम लोग निकाल सकते हैं बी डी ई। बी डी ई, आई होप ये दिख रहा हो ट्रायंगल बी डी ई, ये है बी डी ई, ये है हमारा बी डी ई। अगर इस ट्रायंगल को हम लोग ध्यान से देखें तो यहाँ पर हमारा आ रहा है एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई। इसको लिख सकते हैं हाफ इंटू बेस, यहाँ पे बेस जो है वो बी डी है और हाइट क्या होगा यहाँ पे, तो इसके लिए भी हाइट जो होगा वो एन ई ही होगा। ये ऐसा है कि अगर मान लें एक ट्रायंगल हमारा इस तरीके से हो, ठीक है, तो ये बेस होगा, तो हाइट जस्ट क्या होता है हमारा कि बेस के साइड से ये जो ऊपर का पॉइंट है इसके बीच का डिस्टेंस कहते हैं। ये डिस्टेंस ट्रायंगल के अंदर भी हो सकता है और बाहर भी। सिमिलर केस हमारे यहाँ पर भी हो रहा है, ये यहाँ पर हाइट बन जाएगा सेम एन ई। अब हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों का रेशियो निकाल लेंगे। तो अब हम इन दोनों का रेशियो निकालेंगे, ट्रायंगल ए डी ई बाई ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई। जैसे ही हम इन दोनों का रेशियो निकालेंगे ये क्या हो जाएगा, हाफ इंटू ए डी इंटू एन ई बाय हाफ इंटू बी डी इंटू एन ई। हम लोग क्या देख रहे हैं, ये हाफ हाफ कट जाएगा, एन ई कट जाएगा और यहाँ पर जो हम लोग को आउटपुट मिलने वाला है वो मिलेगा ए डी बाय बी डी। सिमिलरली हम लोग क्या करेंगे, इसी तरीके से काम करेंगे। अगेन हम एक और फिगर ड्रॉ कर ले रहे हैं इसको। ये हमारा था ट्रायंगल, ये हमारा था डी ई ए बी सी, ये जो हमारा था वो था एन एम। ये एन हो गया और ये एम हो गया हमारा। यहाँ से इसको ज्वाइन किए थे हम लोगों ने और यहाँ से इसको ज्वाइन कर लेंगे। अब हम लोग फिर से ट्रायंगल निकालते, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई। इस बार जब एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई निकाल रहे होंगे हम लोग, तो क्या नोटिस करेंगे कि ये ट्रायंगल ए डी ई है, ठीक है।
तो यहाँ पे एक ट्रायंगल ADE है। ये जो ट्रायंगल ADE है इसमें हम देख रहे हैं कि AE जो है वो बेस है, ठीक है। ये AE यहाँ पर इस बार बेस कंसीडर करेंगे तो ये जो हाइट होगा वो DM हो जाएगा। तो हाफ इंटू बेस AE इंटू DM। आई होप कि ये क्लियर हो रहा हो किस तरीके से हम लोग इस ट्रायंगल का एरिया निकाले। वैसे ही हम लोग क्या करेंगे कि नीचे वाले ट्रायंगल का भी एरिया निकालेंगे। ये नीचे वाला ट्रायंगल क्या है हमारा, यहाँ पर ये जो ट्रायंगल है नीचे में ये हो गया, ये एरिया ऑफ ट्रायंगल ECD हाफ इंटू EC इंटू DM। अगेन सेम लॉजिक लगाएंगे, DM हाइट हो गया। फिर इन दोनों का रेशियो निकालेंगे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE इज इक्वल टू हाफ इंटू AE इंटू DM। और वैसे ही बाय में हम लोग लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ECD, ये हो जाएगा हमारा हाफ इंटू EC इंटू DM। हाफ हाफ कट हो गया, DM कट हो गया, ये बचा क्या AE बाई EC, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं, अगर हम लोग इस फिगर को देखें ये फर्स्ट वाले में, तो यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE जो बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE जो था वो AD बाई BD आया। सेकेंड वाले में देखें तो यहाँ पर भी ऊपर में एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE है लेकिन नीचे में यहाँ पर ECD है। इस वाले में क्या था BDE, इस वाले में ECD। अब जरा देखिए हम लोग कि ये ECD और BDE में क्या हमारा रिलेशन है। तो अगर हम लोग यहाँ पर ध्यान से देखें, ये नीचे वाले पार्ट को हम अलग से ड्रॉ करते हैं। ये नीचे वाला पार्ट जो हमारा दिख रहा है इसको हम अगर अलग से ड्रॉ करें तो ये कुछ ऐसा दिखने वाला है। ये हो गया हमारा नीचे वाला पार्ट इस ट्रायंगल का। ये D है, ये E है, ये B है, ये C है। यहाँ से हम लोग इसको ज्वाइन कर दे तो यहाँ पे हम लोग को दो ट्रायंगल बनता हुआ दिख रहा है, ठीक है। एक तो ट्रायंगल बन रहा है हमारा ये BDE और दूसरा जो ट्रायंगल हम लोग को दिख रहा है वो दिख रहा है ECD। अब इन दोनों को नोटिस करें तो क्या देखेंगे कि ये दोनों ट्रायंगल्स जो है इन दोनों का जो बेस है वो सेम है। इन दोनों का बेस जो है वो DE है और दोनों सेम पैरेलल लाइन के बीच में लाई कर रहा है। तो याद आ रहा होगा कि हम लोग क्लास 9 में एक थ्योरम पढ़े थे कि when two triangles are drawn between same base and between the same parallels then the area of both the triangles are equal। मतलब यहाँ पर अगर दो ट्रायंगल्स हम ड्रॉ करें जिसका बेस समान हो और दोनों सेम पैरेलल लाइंस के बीच में लाई करे तो इसका एरिया जितना होगा उतना ही इसका भी होगा। तो सेम लॉजिक अगर यहाँ लगाएंगे तो इस ट्रायंगल का जो एरिया होने वाला है उतना ही इस ट्रायंगल का भी एरिया होगा, ठीक है। ये बात समझ में आ रहा है। मतलब हम लोग क्या लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE, एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE जो होगा हमारा वो बराबर होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ECD के बराबर होगा, ठीक है। दोनों सेम पैरेलल्स और सेम बेस पे है। अगर ये दोनों बराबर है तो हम कह सकते हैं कि ये जो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बाई BDE है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बाई BDE जो है वो बराबर होगा हमारा किसके, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बाई ECD के, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बाई ECD के। और इस तरीके से हम लोग क्या देख रहे हैं कि चूंकि ये दोनों ट्रायंगल का एरिया का रेशियो बराबर है तो हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे थे कि ADE बाई BDE किसके बराबर था, AD बाई BD। तो ये जो होगा हमारा वो AD बाई BD हो जाएगा और सिमिलरली ये जो हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा AE बाई EC, AE बाई EC। और इस तरीके से हम लोग क्या देखें कि इस ट्रायंगल में अगर हम इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ कर दिए तो यहाँ पर AD बाई BD जो होगा वो AE बाई EC के बराबर होगा। ये हम लोगों ने प्रूफ कर दिया। यही है थेल्स थ्योरम जिसे हम लोग बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम कहते हैं। तो काफ़ी आसान तरीके से ये सब कुछ हो गया। आई होप कि सब समझ में आया हो किस तरीके से हम लोगों ने इसको प्रूफ किया। अगर कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं। तब तक के लिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।